Hello everyone. In previous video we seen angiosperm with detail. हमने चार्ट ड्रॉ किया था. मैंने चार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था. डबल फर्टिलाइजेशन डिटेल में हमने देखा था, राइट. आई होप यू ऑल आर वेल अंडरस्टूड. अच्छे से समझना वो टॉपिक, क्योंकि 12th में सेकेंड चैप्टर में ही वो आ जाएगा, राइट. सो दैट इज़ वाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन. Okay, today we will see last topic of this chapter, that is called plant life cycle and alteration of generation. प्लांट लाइफ साइकिल, जैसे हमारी साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, सेम वे प्लांट की भी लाइफ साइकिल होती है. और अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मीन्स व्हाट. तो आपने पहले टॉपिक में, आगे टॉपिक में, बहुत सारे टॉपिक में देखा कि मोस्टली इन प्लांट two generation occur, gametophytic generation and sporophytic generation. So गैमेटोफाइटिक जनरेशन के बाद स्पोरोफाइटिक के बाद वापस गैमेटोफाइटिक साइकिल होती है, स्टेज होता है. दैट इज वाई दिस जनरेशन नोन एज अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. सो दूसरा की प्लांट लाइफ साइकिल, हमको 3 टाइप्स की प्लांट लाइफ साइकिल देखनी है. हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. एकदम इजी है, बिल्कुल घबराना मत. और ये जो टॉपिक है वो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से समझना. लेट अस स्टार्ट. इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइडेड बाय माइटोसिस. हैप्लॉइड सेल होगा तो भी वो माइटोसिस से डिवाइड होगा, और डिप्लॉइड होगा तो भी वो माइटोसिस से ही डिवाइड होता है. दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी, राइट. कि डिपेंड के प्लांट बॉडी कैसी है. हैप्लॉइड होगी तो हैप्लॉइड सेल डिवाइड होंगे, डिप्लॉइड होगी तो डिप्लॉइड सेल डिवाइड होंगे. द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस. दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स अ गैमेटोफाइट्स. ओके, गैमेट प्रोड्यूस होगा तो गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करेंगे, एंड स्पोर प्रोड्यूस होंगे तो स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट होगी. फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. ओके, हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस. अगर हैप्लॉइड स्पोर होंगे तो मियोसिस होगा. अगर डिप्लॉइड गैमेट होंगे तो क्या होगा, माइटोसिस होगा, राइट. दिस in turn divide by mitosis to form haploid plant body once again. Thus, during the life cycle of many sexual reproducing plant, there is an alteration of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. गैमेट अगर प्रोड्यूस होगा तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट हम बोलेंगे उसको, और स्पोर प्रोड्यूस होगा तो उसको डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बोलेंगे, राइट. सो ये इंफॉर्मेशन थी, इंट्रोडक्शन था कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी तो कैसे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन आप समझ सकते हो. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट पैटर्न हम देखते हैं प्लांट लाइफ साइकिल की. तो फर्स्ट पैटर्न दैट इज हैप्लॉन्टिक. हैप्लॉन्टिक पैटर्न मीन्स व्हाट, कि हैप्लॉन्टिक में अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन तो हर एक लाइफ साइकिल में आएगा, वो चाहे हैप्लॉन्टिक हो या डिप्लॉन्टिक हो या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो. बट उसमें मेन थिंग क्या याद रखनी है आपको, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो जनरेशन होता है स्पेशली स्पोरोफाइटिक जनरेशन. स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो कैसा है, डोमिनेंट है, फ्री है एंड डोमिनेंट है. दैट इज वाई दिस लाइफ साइकिल नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. देखते हैं हम. स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल zygote. There are no free living sporophytic generation. There is no free living sporophytes. फ्री लिविंग नहीं है, डोमिनेंट तो नहीं है बट फ्री लिविंग भी नहीं है स्पोरोफाइटिक जनरेशन. मियोसिस इन द zygote results in the formation of haploid spore.
कि ये जो स्पोर्स होंगे उसका मियोसिस होगा, राइट, और जाइगोट फॉर्म होगा और एज ए रिजल्ट हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होंगे एंड दिस हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड स्पोर माइटोटिकली डिवाइड होंगे और गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे एंड दिस गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट photosynthetic phase and such plant is free living gametophyte. That is why this kind of life cycle known as haplontic life cycle. क्लियर, समझ में आया आपको? एकदम शॉर्ट में मैंने आपको समझाया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मीन्स व्हाट, कि हैप्लॉइड स्पोर जो होते हैं वो माइटोटिकली प्रोड्यूस होते हैं और वो जो माइटोटिकली प्रोड्यूस होते हैं स्पोर, राइट, दैट इज वाई दैट जनरेशन नोन एज गैमेटोफाइट एंड दिस गैमेटोफाइट स्टेज विल बी डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक फेज एंड फ्री लिविंग. दैट इज वाई दिस लाइफ साइकिल नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो कौन से प्लांट में रन होती है? तो मोस्टली इन algae like Volvox, Spirogyra, some species of Chlamydomonas, right? इसमें कौन सा लाइफ साइकिल रन होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. यहाँ आपको डायग्राम में भी दिया है कि जो लाइफ साइकिल डोमिनेंट है उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, राइट. ये पिंक इन कलर पिंक इन कलर जो है वो गैमेटोफाइट है. दैट मीन्स कि गैमेटोफाइट वो डोमिनेंट है. हम सेकेंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया है. दैट मीन्स इट शोज स्पोरोफाइटिक जनरेशन विल बी डोमिनेंट, बट वो कैसी है? डिप्लॉयड है. दैट इज बाय दिस लाइफ साइकिल नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. चलो देखते हैं हम. वन अनदर एक्सट्रीम इट इज द टाइप where in the diploid sporophytic is dominant. यहाँ ही आपको दिया है diploid sporophyte is dominant, photosynthetic, independent means के free living. That is why this plant cycle known as diplontic plant cycle, especially algae जिसमें fucus represent this pattern, right? वो एक exceptional case है. मोस्टली algae में कौन सा लाइफ साइकिल रन होता है? हैप्लॉन्टिक, राइट, बट फ्यूकस जैसे algae में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रन होती है. सो समझ में आ गया आपको कि स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड फॉर्म में है और डोमिनेंट है. दैट इज वाई दिस लाइफ साइकिल नोन एज डिप्लॉन्टिक. द गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंट बाय सिंगल और फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेट एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल टर्म एज द डिप्लॉन्टिक. In addition, all seed-bearing plant, it means gymnosperm and angiosperm, follow this pattern. मीन्स के आपको अगर एग्जाम्पल देना हो तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन से प्लांट में रन होती है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में. क्लियर, समझ में आ गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? ओके, चलो आगे. इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. की ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में ये जो पैटर्न है वो दोनों जनरेशन रन होती है, गैमेटोफाइटिक एज वेल एज स्पोरोफाइटिक. एंड दोनों जनरेशन कैसी होती है? डोमिनेंट. लेट अस सी, आपको बुक में दिया है, देखते हैं. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपको दिया है, राइट, कि डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. कि हैप्लॉइड भी है और गैमेटोफाइट है. तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है और उसके बाद इट अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली एंड पार्शियली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट. मीन्स के गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, राइट, फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन. सो ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न. कि सभी ब्रायोफाइट्स में ये जो पैटर्न है वो रिपीट होती है. एज वेल एज इन स्पोरोफाइट
डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंट बाय डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, वास्कुलर प्लांट बॉडी, राइट। और उसके बाद क्या होगा स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट। सो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है बट गैमेटोफाइट कैसी है, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड गैमेटोफाइट डोमिनेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है। दैट इज वाई दिस लाइफ साइकिल नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और उसका आप डायग्राम अगर देखोगे तो उसमें दोनों जो रेशियो है वो सेम होगा। देखो ये जो रेशियो है और ये एरिया का जो रेशियो है वो सेम है, राइट। दोनों में सेम एरिया है, दैट मीन्स के दोनों साइकिल, दोनों लाइफ साइकिल रन होती है। ओके, समझ में आया। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एकदम इजी है। सो ऑल टेरिडोफाइट्स exhibit this pattern. Interestingly, while most algal genera are haplontic, algae में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, दैट इज algae, पॉलीसाइफोनिया, दैट इज ऑल्सो algae, कैप्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। उसमें कौन सा लाइफ साइकिल रन होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मोस्टली algae में तो हैप्लॉन्टिक होता है बट ये जो algae है ओशियन algae दैट इज कॉल्ड एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रन होती है। एंड हम अगर फ्यूकस की बात करें तो फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रन होती है। फ्यूकस algae है, फ्यूकस क्या है, algae, और algae में कौन सी लाइफ साइकिल रन होती है, हैप्लॉन्टिक। बट यहाँ फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रन होती है, राइट। सो ये हो गई लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। आई होप यू ऑल आर वेल अंडरस्टूड। एकदम इजी है, मैंने जो शॉर्ट की दी है उसी हिसाब से ही आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर इन दैट वे, right? So here our third chapter will be finished. यहाँ थर्ड चैप्टर ख़त्म हुआ। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी फोर्थ चैप्टर। सी अभी कोरोना की वजह से हम मिल नहीं पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, राइट। अच्छे से पढ़ाई करना, कोरोना की वजह से हमारा रिजल्ट ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि आपको फिजिकली कहीं भी जाना नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इवन सिलेबस भी थोड़ा बहुत रिड्यूस हो गया है तो आपको फुल सिलेबस प्रिपेयर करने की ऐसा स्ट्रेस भी नहीं होगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू डे, जैसे जैसे हम वीडियो भेजते हैं वैसे वैसे आप उसको लर्न करते रहो, उसको लिखते रहो। इवन एटलीस्ट जो मैं आपको लिख के पढ़ाती हूँ वो एटलीस्ट आप लिखो, और जो वे से आपको पढ़ने के लिए बोलती हूँ उस वे से आप अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट एटलीस्ट बायो में तो अच्छा ही आएगा, राइट। सो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जांपल आज हमने वीडियो भेजा तो आज वो वीडियो और उसका जो असाइनमेंट, उसकी जो PDF है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपको लर्न हो जानी चाहिए, राइट। एटलीस्ट आप दिन में 3 सब्जेक्ट तो आराम से कर पाते हो। हर सब्जेक्ट में 1-1 घंटा आप रखो, 1-1 घंटे प्रिपरेशन करो तो आराम से वो हो जाएगा, राइट। बट अगर 2-3 महीने के बाद पूरा सभी एक साथ में पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा और तब आपको लगेगा कि मैंने साइंस गलती से ले लिया। बट ऐसा आपको अफसोस ना हो, ऑलमोस्ट 1 साल ख़त्म होने आया है, राइट। थोड़े ही महीने बाकी है तो आपको ऐसी सिचुएशन ना आए, आप अच्छे से साइंस में पढ़ो। इसीलिए डे टू डे आपको पढ़ना पड़ेगा तो ही आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको आएंगे, अच्छी परसेंटेज आपको आएंगे। और अगर 11th का बेसिस आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ में आएगा तो ही आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। क्या पता 12th में भी ऐसी सिचुएशन हो। सो इसीलिए कोरोना में अपना रिजल्ट हाई आना चाहिए। कोरोना की वजह से आपको डिप्रेस या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा रिजल्ट आए यही सोचना है। और अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आज हमने वीडियो जो भी सब्जेक्ट में भेजा वो वीडियो आप 2-3 बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 50% तो याद रह ही जाएगा। फिर अपने आप 1-2 बार लिखने का ट्राई करो तो ऑटोमेटिक आप पेन चलाओगे,
आपकी पेन चलेगी ना तो आपका माइंड भी चलेगा। आप लिखोगे कुछ नहीं ना तो आपका माइंड नहीं चलेगा, राइट। ऐसा बोलते हैं कि जो उंगलियों में जो भी वेन होती है ना वो डायरेक्ट माइंड से कनेक्टेड होती है। दैट इज़ वाई हम अगर कुछ लिखते हैं तो आपको याद आता है कंटिन्यूअसली, और अगर आप कुछ लिखते नहीं हो तो आपको कुछ याद नहीं आता। ऐसा बोलते हैं कि बोला हुआ नहीं पर लिखा हुआ याद रख सकते हो हम, राइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखना, और बहुत बाहर मत निकलना। अभी भी कोरोना है, कोरोना गया नहीं है, राइट। सो आपको सेफ्टी के साथ ही पढ़ना है, ओके। और बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी होना चाहिए। सो ये हो गया चैप्टर नंबर 3। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी चैप्टर नंबर 4, दैट इज एनिमल किंगडम। हम एनिमल के कॉमन कैरेक्टर, उसके सिस्टम्स, उसके बारे में डिटेल में 4th चैप्टर में देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।